हुक्के की चाट बहुत लगती है, जल्दी जल्दी पढ़ा दियो। तुम्हें तो वही हाफिज पसंद आता है ना जो यालमून तालमून के अलावा कुछ समझ में ना आए। अल्लाहु अकबर यालमून तालमून बस इतना ही समझ में आए। नहीं नहीं, कुरान पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, पढ़वाओ तो ऐसा पढ़वाओ कि एक एक कलमा मोती की तरह निखरता जाए, ताकि पढ़ने वाले को पढ़ने का मजा आए, सुनने वाले को सुनने का मजा आ जाए, और इस पर जो सवाब मिल जाए, सवाब पाने का मजा आ जाए। ऐसे पढ़वाओ, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, कमा कुंता तुरत्तिलु बिहा फी दुनिया, जैसे दुनिया में ठहर के पढ़ता था। फइन्न मंजिलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, इधर तेरा कुरान पूरा होगा, उधर तेरे मर्तबे की इंतहा हो जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा, जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। हाँ, ये याद रहे। और ये भी मैं बता दूं, जलजले भी आए, पिछले महीने में आए कि नहीं आए? जी आए थे। एक एक हफ्ते में दो दो बार एक बच्चा बोल रहा है, बड़ी जोर से गर्दन हिला रहा। बुजुर्गों को पता नहीं, ये तो सोते होंगे, बुजुर्गों को पता नहीं। जलजले आए, एक एक हफ्ते में दो दो बार जमीन हिली, कभी ईशा के फौरन बाद हिली, कभी दिन के 10 बजे तक हिली। दो दो बार आए, मगर हल्की हिली, हल्की हिली। कैसी हिली? कहीं पे तेज हिल गई। जहां तेज हिल गई ना फजर के टाइम पे, रात के वक्त में उन्हें उठने का भी मौका ना मिला, घर से बाहर भी जाने का मौका ना मिला। वजह क्या है? जब अय्याशियां होती हैं तो जलजले आते हैं, जब औरतें बेपर्दा होती हैं तो जलजले आते हैं, तूफान उसी वक्त आते हैं। जब बेउनवानियां हो जाएं, बदउनवानियां पैदा हो जाएं, जलजले उसी वक्त आते हैं। जब खैरत ईमानी का लोग सौदा कर दे, जलजले उसी वक्त आते हैं। जब इंसान की खैरत ईमानी मर जाती है, जलजले उसी वक्त आते हैं। जब हया के पर्दे उतर चुके हो, जलजले उसी वक्त आते हैं। कि औरतें कपड़े पहन कर भी बरहना नजर आए, जलजले उसी वक्त आते हैं। जब पड़ोसियों के हुकूक मारे जाने लगे, जलजले उसी वक्त आते हैं। जब बच्चों का ख्याल हो और इन बुजुर्गों को नजरअंदाज कर दिया जाए, यानी ऐसे वक्त में जलजले आ जाए, आते हैं। जब बुराइयां आम हो जाए, जलजले आए। तुर्की याद है, सीरिया याद है, लुबनान याद है, तमाम दूसरे ममालिक जहां तूफान आए वो तुम्हें याद होंगे। अगर झटका अपने यहां भी तेज आ जाता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह बचाए हम सबको, अगर तेज आ जाता यहाँ भी अगर जलजला, तो फिर हमारा हाल क्या होता? हम भी कहीं के ना रहते, यानी यही हालत हो जाती। इन जलजलों से, इन तूफानों से कौन बचाता है बताता हूं मैं तुम्हें। बस आखिरी हदीस पाक सुना रहा हूं। इन जलजलों से कौन बचाता है? हमारे अमल ऐसे हैं कि जलजले आ जाए, हमारी बद किरदारियां ऐसी हैं कि जलजले आ जाए, हमें मार दिया जाए, हम दुनिया में रहने के लायक नहीं है। क्यों? इसलिए कि शादी हाल में अगर तुम बदतमीजी देखोगे ना, तो इससे बड़ी बदतमीजी तुम्हें कहीं ना मिलेगी। मुसलमान औरतें, अगर 1000 औरतें शादी हाल में मौजूद है, तो 10 औरतों के सर पर मुश्किल से दुपट्टा होगा। बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे की नुमाइश हो रही है, पूरे जिस्म की नुमाइश हो रही है, चेहरा दिखाया जा रहा है। खैर महरमों के साथ खड़े होकर चल फिर के खाना खाती नजर आ रही है। ये हमारी माएँ बहनें, किसी भाई की बहन ही होगी, किसी शोहर की बीवी होगी, किसी बाप की बेटी ही तो होगी। और सब जानते हैं, बाप जानता है मेरी बेटी बेपर्दा जा रही है, भाई जानता है कि मेरी बहन बेपर्दा जा रही है, शोहर जानता है कि मेरी बीवी बेपर्दा जा रही है, फिर भी रोकने की हिम्मत नहीं करते। मैं कहता हूं कि तुम जिम्मेदारी निभा लो। भाई अपनी बहन का ख्याल रख ले, शोहर अपनी बीवी का ख्याल रख ले, बेटा माँ का ख्याल रख ले, और ये इरादा कर ले कि कभी अपनी बहन, बीवी और माँ को बेपर्दा निकलने जी नहीं बोलोगे। अब तो घूरोगे और क्या करोगे? मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं ना। हर भाई देख ले कि मेरी बहन बेपर्दा ना निकले, हर शोहर देख ले कि मेरी बीवी बेपर्दा ना निकले, हर बेटा देख ले कि मेरी माँ बेपर्दा ना निकले। वहां पर देखो बाल बिखरे हैं और लिपस्टिक भी थोड़ियों तक लगा है। हाँ, किसी के सामने थोड़ी तक लिपस्टिक लगाया, हाथ में प्लेट लिए भीख मांग रही, घूमती फिर रही है वो। यानी कितनी जगह पर शादियों में ये हाल है। तुम्हें ईमान याद नहीं रहता, गैरत ईमान याद नहीं रहती, तुम्हें पर्दे याद नहीं रहते, हालात बिगड़ गए हैं। इसलिए जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, हमारे अमाल बिगड़ गए। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द, अल्लाह ताला जमीन वालों पर अजाब देने का इरादा करता है, अजाब देने का इरादा करता है। मेरे आका ने फरमाया था, कैफ
बिकुम अय्युहन्नास इज़ा तगा निसाउकुम व फसका शुब्बाबुकुम। मेरे आका ने फरमाया था जब औरतें सर पे चढ़ के बैठ जाएंगी और नौजवान गुनाह के काम करने लगेंगे, उस वक्त तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा मतलब इशारा फरमा रहे हैं, ऐसे वक्त में ज़लज़ले आएंगे, ऐसे वक्त में तूफान आएंगे, ऐसे वक्त में मार दिया जाएगा। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द। हदीस सुना रहा हूं, गुस्से में बैठे हो तो सुभान अल्लाह बोलो जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालात पे अफसोस भी करो, जरा सुनो भी। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द। अल्लाह ताला जमीन वालों पर अजाब देने का इरादा फरमाता है। अजाब दे दिया जाए, मार दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। इन्हें अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि सांस लेने का भी मौका न देगा। अगर हिलाने पे आ जाए ना तो बैठ लेटे से बैठने का भी मौका न देगा। पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई, कितनी लाशें निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खाई हुई खेतियां हो, पता ही नहीं ये बचती भी थी कि नहीं थी, ऐसा तुम्हें मालूम ही नहीं होगा। हजरात ऐसे तूफान आएंगे, अल्लाह अजाब देने का इरादा फरमाता है, अजाब दे दिया जाए, मगर अजाब क्यों नहीं आता? ज़लज़ले तेज वाले हल्के क्यों हो जाते? अपने यहाँ क्यों हो जाते? परवरदिगार आलम जब देखता है, क्या देखता है? हदीस पाक के लफ्ज़ में सुनाई देता हूँ, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द फ़इज़ा समिअ तालीम अस्सिब्यानिल कुरआन सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब। अल्लाह ताला देखता है छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सीने से कुरान लगा के इमाम साहब के पास जा रहे हैं, मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, अपने मदरसे की तरफ जा रहे हैं, सीने से कुरान लगा है, ये सरनल कुरान लगा है, ये कुरान का हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये कुरान पढ़ा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्ची के बस्ती के बच्चे हमारी बस्तियों में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। परवरदिगार आलम का इरादा है अजाब दे दिया जाए, मार दिया जाए, ये दुनिया में रहने के लायक नहीं। लेकिन जब देखा कि बच्चे कुरान पढ़ने जा रहे हैं तो जिस बस्ती पर अजाब देने का इरादा था, रब उस बस्ती से अजाब को दूर फरमा दे। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने हाफिज़े कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मिनट आगे हो गए हैं ना। अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। पढ़ाओगे ना बच्चों को कुरान, दीनदारी, उसके बाद खूब आगे बढ़ा लो, जहाँ पहुँचाओ, जहाँ तक पहुँचाना है पढ़ाओ। कलम आना चाहिए हमारे बच्चों के हाथों में, गलों में आले आने चाहिए। हमारे बच्चे कुरान के हाफिज, मौलवी, मुफ्ती होने चाहिए। पढ़ाओ। अल्लाह ताला ने अगर दौलत दी है तो मदरसे चलाओ जैसे चलाते हो। कमेटी वालों के पास मैं तो झोला देख रहा हूँ, पता नहीं झोला काय के लिए, तो भीख के लिए भी होता है, मदरसे के लिए भीख मांगते, बड़ी मेहनत करते हैं। यानी ये नौजवान अगर मदरसा चलाएंगे इंशाअल्लाह, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। और दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये इंशाअल्लाह मदरसा चलाएंगे, मेहनत से आप हजरात पूरा ताउन करेंगे, भरपूर ताउन करेंगे। अल्लाह हाफिजों के सीनों को महफूज फरमा। और जो उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, रात दिन मेहनत करते, उनके इल्म अमल में बरकत अता फरमा। सबसे औला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। बोल दो जरा जल्दी से, मैं खत्म कर रहा हूँ तकरीर। हमारा नबी, हमारा नबी बोल दो यार, अपने ही तो है ना नबी, अपने तो है ना नबी, किसी और के थोड़ी अपने है ना। प्यार की बोली है, बोलो हमारा नबी सबसे औला वो आला। हमारा नबी। अगर प्यार से बोल दोगे ना हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, नबी ने प्यार से एक बार भी कह दिया मेरा उम्मती, तो बेड़ा ना पार हो जाएगा। आया है बेशक है तो बोलो, अब बोलो, अब बोलो। सबसे औला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, याद रखो, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। जो सच्चा है देने वाला, उसी से मांगोगे ना। अब समधियाने से तो ना मांगोगे। बुजुर्गों तुम ना छोड़ते हो समधियाना। 2 लाख लूंगा मंगनी में और 5 लाख लूंगा शादी के मौके पर। नहीं मानने हो समधियों, समधियों से ले रहे हैं, खूब
ले रहे। और नौजवानों तुम ससुराल वालों से मांग रहे हो, नहीं मांगो। कहां से मांगोगे? जो देने वाला है सच्चा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। गमजदों को रजा मुज्द दीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नस्द के कलहे गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।